नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। तो सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी आर स्पेशल बैच, और ये बैच जो है वो आर स्पेशल बैच है। बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं और हमारा पूरा टारगेट है कि 60 में 60 हम लोग कवर करें। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वाक शुद्धि। और वाक शुद्धि अगर बात की जाए तो वाक शुद्धि में हम वर्तनी को भी कवर कर रहे हैं। तो वर्तनी और वाक शुद्धि का टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम वर्तनी के कुछ पीवाईक्यू लगा रहे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमने 40 पीवाईक्यू लगा लिए हैं। तो अब बात करेंगे 40 क्वेश्चन कवर करने के बाद कुछ हम और क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से अगर देखा जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया था। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमने कवर किए थे वो 40 कवर हो गए थे। एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग, क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल, मेहनत से पढ़ना है। टारगेट है हमारा कि इस बार आर में हम 60 में 60 क्वेश्चन कवर करें। तो शायद आप देख पा रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है। और ये अगर देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग भी बिल्कुल अगर देखा जाए तैयार हो जाइए क्वेश्चनों की तरफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है 41 और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप देख पा रहे हैं ये आया है आर मेंस 2016 के अंदर आया है। क्वेश्चन क्या है 41। क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी जो है वो गलत है। मतलब क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक पूरा पढ़ना है। कोई कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है और किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। और ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो देखो हस्तलिखित, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुमुदनी बहुत इंपॉर्टेंट। आजीविका, भाई यही गलत लग रहा है ना। सत्याग्रह ये भी सही है। तो गलती है सर कहाँ है? गलती जो है वो सर है आजीविका। तो बता दूं सर इसके अंदर गलती है। ये शब्द जो होगा वो इस तरह से होगा, आजीविका, आजीविका। तो बता दूं ये शब्द है, बिल्कुल सही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। यहां तक क्लियर हो रहा है? बस एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक पढ़ेंगे। तो एक बात याद रख लेना मेरी हमेशा, ठीक है, दिल में उतार लो बिल्कुल, कि क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो लास्ट तक पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? लास्ट तक। और ये क्वेश्चन आया है आपका आर मेंस 2016 का क्वेश्चन है। कौन सा शब्द शुद्ध है? निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दयी। तो आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। एक बार कमेंट करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सर आंसर होगा जागृत। क्या आएगा? जागृत। ठीक है, ये शुद्ध है। लेकिन निरहंकारी शब्द जो होता है फिर इसका सही क्या होगा? तो बता रहा हूं, इसमें शब्द जो होगा वो होगा निरहंकार। क्या होगा? निरहंकार। अरे क्यों सही होगा? तो एक नियम पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा होगा। इसके अंदर उपसर्ग है निर, क्या है, और शब्द है अहंकार। क्या है? अहंकार। अब यहाँ पर होता क्या है, गौर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात को समझना। इसके अंदर जो रा होता है वो रा जो होता है वो आ के अंदर जुड़ता है और शब्द हो जाता है हमारा इस तरह से निर, और ये जुड़ जाता है बिंदी और ये शब्द होता है अहंकार। तो निरहंकारी शब्द नहीं बल्कि निरहंकार शब्द होता है। और यहाँ पर शब्द जो है वो पैतृक ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि पैतृक जो शुद्ध होगा वो इस तरह से होगा, यानी ये पैतृक सही है और ये वाला हमारा क्या है? गलत। और निर्दयी, निर्दयी नहीं बल्कि निर्दय। तो निर्दय इस तरह से होगा, ऊपर रा लगेगा, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे चारों शब्दों को। सर पहला शब्द जो है निरहंकार होगा, इसके अंदर निर उपसर्ग अहंकार जुड़ के बना है। पैतृक सही होगा, इसके अंदर ऋण है। इसके अलावा जागृत और निर्दय शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है। और ये क्वेश्चन जो आया है वो आप देख पा रहे होंगे यूपी पीसीएस पीरी 2015 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। अगर देखा जाए ये आप देख पा रहे हैं ना, दोनों सेम लग रहे हैं, कुमुदिनी, कुमु और दिनी।
पर ये गलत है और ये भी हमारा क्या गलत है, गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों ही सही होंगे, बी और सी, यानी दोनों ही सही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका बनेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये क्वेश्चन जो है वो RO प्री 2014 का क्वेश्चन है, 14 का। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो कलेश सही है? तो बताओ भाई कौन सा क्लेश है ना, क्लेश है या कलेश, जो भी आप बोलते हैं ना वही सर इसमें सही है। बताइए कौन सा कलेश सही है। 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कलेश सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्लेश यानी ये वाला। ठीक है, तो इसको समझना इस तरह से, कलेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। श्रृंगार शब्द जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला बताओ। तो श्रृंगार कौन सा शुद्ध है? ये भी क्वेश्चन 2014 में आया है और ये RO के अंदर ही पूछा गया है। तो श्रृंगार जब भी आप लिखते हैं तो सुनना, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बिंदी लगाते हैं श्रृंगार, पर यहाँ पर ऋण की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो ये है हमारा श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार क्या होगा? श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिरा जब भी बनाना ऐसे वाला कभी भी मत बनाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। RO प्री 2014 का क्वेश्चन है। उज्ज्वल। तो उज्ज्वल की अगर विशेषता है, एक शब्द होता है, मैंने बताया था संधि का नियम होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है उत और ज्वल, और ये ता जो होता है वो बन जाता है जा, और शब्द हमारा बन जाता है उज्ज्वल। तो इसका मतलब ये है वो शब्द सही होगा जिसमें अगर देखा जाए डबल जा आ रहा है। तो डबल जा, लेकिन दोनों आधे आ रहे हैं, ये गलत है सर, ये गलत है और ये वाला भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। यानी दोनों बार जा जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आधा बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास को शेयर कर दीजिए, आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे बिल्कुल इस मामले में। और बता रहा हूँ जो ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बारीकी से अगर आप समझ रहे हैं तो आपको विश्वास दिला रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर हम हर ऑप्शन को अगर कवर करेंगे तो बता रहा हूँ सर 60 के 60 क्वेश्चन हमारे कवर होने वाले। और पढ़ने में थोड़ा गौर कीजिए, बातों पर बिल्कुल नहीं। कोई देखे ना देखे, कोई पढ़े ना पढ़े, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना होगा, आपको देखना होगा, लगातार कंटिन्यू क्लास। ठीक है, पहले अगर अगर इससे पहले रूल्स नहीं पढ़े हैं तो पहले रूल्स को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेंस 2014 का है और RO के अंदर ही आया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर कौन सा शुद्ध है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा शुद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर सुन लो, अगर देखा जाए ये शब्द जो होगा वो सही जो होगा वो संन्यास, यानी कि एक बार ना, फिर ना और यस्सा, यानी संन्यास सही होगा। प्रति उपकार, इसके अंदर देखो अगर देखा जाए शब्द होता है प्रति, और ये देखा जाए बनता है उपकार। क्या बनता है? उपकार। तो क्या होता है ये प्रत्युपकार। क्या बनता है? ई और उ बन के बनता है प्रत्युपकार। तो इस तरह से बनेगा प्रत्युपकार। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ दुरावस्था नहीं बल्कि बनेगा दुर्वस्था। क्यों बनेगा दुरावस्था? क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए एक उपसर्ग होता है दुर, और जो अवस्था के अंदर जोड़ा है, जो कि अवस्था के अंदर जोड़ा है, और ये अवस्था जो शब्द है उसके अंदर रा जो है वो या के साथ जब जुड़ता है तो ये सर रा बन जाता है हमारा पूरा। क्या बन जाता है? पूरा। और ये सर लिखा हुआ दा, और ये बनेगा वा, और ये बनेगा स, और शब्द बनेगा दुर्वस्था। ठीक है, और यहाँ पर कैलाप जो है, कैलाप शब्द नहीं होता है, शब्द होता है कैलाश। क्या होता है? लाश, और उसके ऊपर लगाना है, पहले लगाना है कै, और शब्द बनेगा कैलाश। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समझना है संन्यास राइट आंसर है। संन्यास, ये दो बिंदी, ये बिंदी वाला और ना वाला दोनों सही हैं।
प्रत्युपकार में छोटा ऊ बनेगा, यहाँ पर छोटा ऊ बनेगा, दुर्वस्था में बड़ा नहीं बनेगा, और कैलाश के अंदर ये वाला सा बनेगा और शब्द बनेगा कैलाश। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो एक ही क्वेश्चन से हम चार चार अगर देखा जाए ऑप्शनों को कवर कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मत समझिए आप, ये 4 क्वेश्चन समझिए सीधे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, देखो शुद्ध नहीं पूछा है, उसने पूछा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, बताना है कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है सभी के। तो यहां पर देखेंगे आप, ये अशुद्ध जो है देखो उद्घोष जो है वो बिल्कुल सही है, वो उद्घोष जो शब्द है वो सही है, एकता भी सही है, जब एक प्रत्यय जुड़ा है तो बड़ा भी लगा है, सही है, लेकिन उपर्युक्त गलत है, उपरयुक्त होगा ऐसे, उपर्युक्त। तो ये राइट आंसर होगा, ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आरओ 2014 क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध बताओ, शुद्ध वर्तनी क्या है। बहुत बढ़िया, कमेंट करेंगे सभी लोग, शुद्ध वर्तनी क्या है। शुद्ध वर्तनी क्या है, चलिए देखिए। तो शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल, क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर दोनों जा जो हैं वो आधे हैं, तो उज्ज्वल बिल्कुल सही है। तो सर इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी वैमनस। सर इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी कवयित्री। और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, मैंने बताया था, रूल्स याद आ रहा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। मैंने कहा जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रा का प्रा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और माँ हो जाता है, और शब्द बन जाएगा प्रामाणिक। प्रमाणिक नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर नियम आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले नियम पढ़िए, वरना क्वेश्चन गलत होंगे। नियम मैंने 52 कम से 51 पढ़ाए हैं। अगर ये 50 नियम्स आपने अगर पढ़ लिए हैं तो बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रामाणिक। ठीक है, तो चारों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध किसकी है ये बताना है। कमेंट करेंगे फटाफट, किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपके लिए, शब्द जो होगा वो अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है। अगर एक प्रत्यय जुड़ा है तो यहां पर व्यावहारिक हो जाएगा, व्या, यहां पर बड़ा जुड़ेगा, व्या, वा, वह और रिक, शब्द बनेगा व्यावहारिक। और मिष्ठान नहीं होता है, मिस, और ये टा आधा बनेगा और पूरा नाम मिष्ठान। और ये शब्द अत्यधिक बिल्कुल सही है, तो इसका अत्यधिक का अत्यधिक ही रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे सर ये तीनों हमारे गलत थे और ये हमारा चौथा क्या था, सही था, अत्यधिक। तो ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा बनेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक, बस एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये भी क्वेश्चन आरओ मेंस 2013 का है। तो आप देख पा रहे होंगे प्री मेंस यूपीपीसीएस हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिए तो बता रहा हूँ आरओ में क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन हैं। तो जल्दबाजी कहीं की नहीं है, आराम से पढ़िए, हर शब्द को बारीकी से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और आप देखिए लास्ट में कितने सही हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे लगभग में 50 के आसपास। तो आज हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन। आप पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है एग्जाम तक। अब देखो एक शब्द सुनो, मैंने एक रूल्स पढ़ाया था, मैंने कहा जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो छोटे आ का बड़ा कर देगा। अब देखो बड़ा कहां पर है भाई, यहाँ बड़ा नहीं है और यहाँ बड़ा नहीं है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, पर संज्ञक कौन सा सही, तो ये वाला सा सही है, ये वाला गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनुषंगिक। क्या हो जाएगा, आनुषंगिक। तो इस तरह से क्वेश्चन करना हम सीखेंगे। हम भाई ऑप्शन मेथड का भी यूज करेंगे, लेकिन ये जब कर सकते हो जब आपने रूल्स को पढ़ा है, नियमों को पढ़ा है। अगर इन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है तो आप भाई ऑप्शन मेथड का यूज मत करना, गलतियां कर दोगे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बताओ शुद्ध शब्द क्या होगा। ये बहुत सिंपल है, कल ही मैंने पढ़ाया था परीक्षा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट, कल मैंने बताया था, तो उसको आगे बढ़े जा रहे हैं। अनुगृहीत, देखिए ये शब्द फिर से आ गया है, मेंस 2017 में आया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार कमेंट करिए। देखिए ना, नरक है ना, तो नरक में अगर देखा जाए तो कहते हैं ना लोगों को नरक भी जगह ना मिलेगी, तो नरक वो होता है, नरक नहीं होता है। सुन लो, ये नरक गलत होता है, ना रा का नरक ये वाला सही होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ना रा का नरक होगा। देख रहे हो ना, जब लिखने में इतनी गलतियां कर रहे हो तो वहां जाने के बाद कुछ लोग कितनी गलतियां करेंगे, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे स्वर्ग और नरक के जो हैं सर, ये भी अगर देखा जाए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर गलतियां हो रही तो वहां तो गलतियां आप करोगे, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, बताओ कौन सा टिप्पणी सही है। टिप्पणी, पहली बात तो अड़ा बनेगा, ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अड़ा जो बनेगा ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, और सही कौन सा होगा, टिप्पणी, ऑप्शन डी होगा। तो फटाफट कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए क्या होगा। ठीक है, 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 56 नंबर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को भी देख लेना, उसमें भी मैंने 40 क्वेश्चन कवर कराए हैं, और इससे पहले मैंने कुछ नियम पढ़ाए हैं। बता रहा हूँ ये वर्तनी और वाक शुद्धि का टॉपिक जो है वो कम से कम 10 लेक्चर के अंदर कवर होने वाला है। तो 10-11 लेक्चरों में कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, 10 घंटे का एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तो बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो बताइए इसके अंदर शुद्ध वर्तनी क्या है। शुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। तो सर ये गलत है, तो इनके सही क्या होंगे, तो बता रहा हूं इसका सही होगा पूजनीय। क्या होगा, पूजनीय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम बना है। और इसका बनेगा तदुपरांत। क्या बनेगा, तदुपरांत, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार बन चुका है। और ये बनेगा कव और यत्री, याद करना है, कवि नहीं बोलना है, कव यत्री ऐसे बोलना है। तो ये चारों वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन कवर होंगे एक एक शब्द से। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताओ। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या होगा, बोलो आप, है ना। कमेंट करते रहेंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, प्रज्वलित बिल्कुल सही है, समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, और समूज्ज्वल, तो बताओ कौन सा गलत लग रहा है। यही गलत है सर, इसी का सही जो होगा वो ये वाला सही होगा। क्या बात है ना, कितना क्वेश्चन घुमाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है, बताइए कौन सा अशुद्ध है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत बढ़िया। देखो इसके अंदर एक प्रत्यय जोड़ा है, तो ये पा सही है, बिल्कुल सही है। निश्चेष्ट ये गलत लग रहा है, दुर्धस सही है, आशीर्वाद सही है। आगे इसका क्या बनेगा सर, देखो इसका बनेगा निस और चेष्ट, इसका ये सही होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा गलत जो है वो यही है, अशुद्ध यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये आरो 2013 में आया, बताइए कमेंट करके फटाफट। धोविन, धोविनी, धोविनी, धोवीन, तो क्या होगा बोलो आप। सही है, बिल्कुल आंसर आपका, सरल क्वेश्चन है। 60 आरो 2013 प्री का क्वेश्चन है, बताइए। प्री और मेंस यानी दोनों के क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूं आपके लिए, तो आपको प्री और मेंस, और इसके अलावा अगर देखा जाए प्री, मेंस और पीसीएस, हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको परीक्षा गुरु ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन।
तो परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, ये टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेगी। तो भागीरथी कौन सा सही है? गलत है, भागी गलत है, भागी गलत है और भागी और रथी। क्वेश्चन नंबर 61 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये तो मैंने कल पढ़ाया था, मैंने बताया था ना वीर और इस तरह से हिड़ी और शब्द बनेगा हमारा विरहेणी, तो ये शब्द होगा इसके तरह, इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन सी, कल वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बताओ विदुषी कौन सा सही है? पहले लिख कर देखो भाई, विदुषी ये वाला सही लग रहा है, तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप क्या करें यार, कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो उसको पहले लिख कर देख लिया करो, क्या पता लिखने से कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़, भुक्कड़। तो भाई लग रहा है ना भुक्कड़ ही गलत लग रहा है ना, देख रहे हो बहुत भुक्कड़ लोग हैं। भुक्कड़ आधा का बनेगा, खा बनेगा और अड़ा बनेगा भुक्कड़, ये सही होगा, ठीक है, और बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 अशुद्ध बताओ, अशुद्ध कौन सा है? आरो यारो 2010 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं आरो यारो के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है, परेशान नहीं होंगे। कौन सा गलत है बताइए? निरनासिक, छिद्रान वेशी गलत है, छिद्रान वेशी गलत है, छिद्रान वेशी ये बनेगा ऐसे, गत्ते अर्थ सही है, ये सही है, तो ये हमारा गलत है, इसी को गौर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये देखो आप, यूपी आर ओ पीरी 2010, यूपी पीसीएस मेंस 2005 और 2010, देख रहा है कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए कौन सा कवियत्री सही है? और कवि का स्त्रीलिंग जो होगा वो कवियत्री होगा, क्या होगा? कवियत्री होगा। तो यही वाला स्त्रीलिंग भी बनता है और वर्तनी में भी सही होता है। तो कावा कब देखो, कव और यत्री, यही वाला सही है, ठीक है। कवि वाला बिल्कुल नहीं देखना है, कवि वाला तुरंत हटा देना है, कवि वाला तुरंत हटा देना है। जब प्रत्यय जुड़ता है तो ये मात्रा हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 भाई कवियत्री यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ भाई, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताइए आप? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा आप बताओ? कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि इंसान परफेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिस से ही होता है। चलिए तो आप पर आप समझते हैं, देखो कवियत्री वही है, कब मैंने कहा था, और यत्री ऐसे याद करना है, कवियत्री, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी आर ओ 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, बहुत गलत होता है बच्चों का, बहुत गलतियां होती हैं इससे। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों की, हमारा बनेगा ये वाला शु और श्रूषा। तो याद कर लेना हमेशा ये बनता है शु और ये बनता है श्रूषा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 69 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये क्वेश्चन आया है आर ओ 2010 के अंतर्गत। तो बताओ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो क्या होगा बोलिए आप? ए, बी, सी और डी। तो यहां पर आप देख रहे हैं सर ईर्ष्या, क्या होगा सर? ईर्ष्या, ऑप्शन डी। चलिए तो ये सब गलत है भाई, ये कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल भी सही है, उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल मैंने कहा था डबल जा बनता है, उज्ज्वल, तो ये उज्ज्वल सही होगा, डबल जा वाला। इसका संधि विच्छेद जो होता है वो सुन लो, क्या होता है? उत, और ये बनता है ज्वल, क्या बनता है? ज्वल। तो ये ता संबंधी नियम है, कौन सा नियम है? ता संबंधी नियम है। इसके अंदर जो व्यंजन संधि है, कौन संधि है? संधि है व्यंजन, 1.5 अक्षर वाली संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, 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 क्या शुद्ध होगा बताइए। आरो यारो 2010 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर देखा जाए उपसर्ग है दुर, ठीक है, तो दुर्निवार, तो ये आधा रा जो है वो ऊपर टंग जाता है और शब्द बनता है दुर्निवार। क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। क्या होगा? डी सही। तो ये रा जो होता है वो ऊपर चला जाता है। 72 अंत्याक्षरी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताओ कौन सा अंत्याक्षरी शुद्ध है? मेंस 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कमेंट करते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे, किसी और का भी फायदा हो इस क्लास से, है ना। हर जगह आपको क्लास शेयर करनी है। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास, अच्छी लग रही है क्लास, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लेवल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, है ना, किसी और का भी भला हो। तो देखो अंत्याक्षरी, तो इसका राइट आंसर होगा अंत्या और छरी। तो ये सर होगा ऑप्शन बी होगा, बाकी ये वाले सब हमारे क्या होंगे? गलत। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आरो यारो मेंस 2010 का क्वेश्चन है। द्वारका, पूज्यानिया, अंतर ध्यान, अहिल्या, बताओ कौन सा सही है? 73, क्वेश्चन नंबर 73। बताएंगे कौन सा शब्द सही है, कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता रहा हूं आपके लिए, सर द्वारका सही है। पूजनीय मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा। पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। और अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। तो ये हमारे शुद्ध हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्धान होता है, याद कर लेना। 74, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? मेंस 2010 का क्वेश्चन है। सन्यासी, मुझे लग रहा है यही सही लग रहा है ना। अकाल, अनुगृहीत, आजीविका, बताओ कौन सा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, ए सही होगा, सन्यासी। अकाल कौन सा? देखो अकाल होता है ना कि अकाल होता है, तो अकाल ये सही है। अनुगृहीत तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि अनुगृहीत में जो क्या लगाना है? ऋण लगाना है। और बात करें आजीविका जो शब्द है, उसके अंदर जीविका को शुद्ध करना है, और ये जीविका इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये चारों शब्द हमारे इस तरह के शुद्ध होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और इतने क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। पढ़ो ऐसा कि बेकार ना जाए माँ बाप का पैसा। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। पहले बिना तपस्या के जीवन का उद्धार नहीं होता था, आज इंसान का बिना पढ़ाई के सर जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो ये पढ़ाई ही एक तपस्या है, इसको आप करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। 75, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अरे इस तरह के शब्द भी मैंने कराए थे जो ऐसे नीचे लगे होते हैं, तो क्या होते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया है, आरो यारो, इस मेंस में आया है 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2007 के अंदर आया है। काफी इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, सही बता रहा हूँ। उसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है वाक और मैं, और शब्द हमारा क्या है? शब्द है हमारा अगर देखा जाए वाक मैं, और ये जो ऐसा दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है। तो ये वाक में संधि विच्छेद ये होगा, और वर्तनी भी हमारी यही शुद्धि होगी। तो जो संधि के शब्द होते हैं वो शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। 76, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताओ। वंदना शायद कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है, वंदना मैंने रूल्स पढ़ाया था, मैंने कहा था ता, था, दा, धा और ना। मैंने कहा था अगर बिंदी के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो उसका हमेशा 5वां बनाते हैं। तो बताओ बिंदी के बाद आया है दा, क्या आया है? दा,
तो दा बिंदी का फिर बिंदी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ना बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर बिंदी के बाद आया है दा, तो बंदना, मतलब बंदना जो होगा वो इस ये वाला सही होगा। जब दोनों हैं तो ये वाला सही लगाना है रूल्स के अकॉर्डिंग। बंदना गलत है, आयोग ने भी इसी को सही माना था। 77 इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र और अगर देखा जाए अनुसंगिक। आरो यारो मेंस 2010 के अंदर पूछा गया है, बताइए आप क्या सही होगा। सुनो यहाँ पर यही शब्द शुद्ध है, अभी इससे पहले हमने करा था अंतर्धान, और इसका होता है षष्ठ। क्या होता है, षष्ठ। इसका होता है सहस्त्र, आधा सा और तिरा, और इसका देखो एक प्रत्यय जुड़ा है तो बड़ा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आनुषांगिक। उन नियमों को पढ़ो, उन नियमों को याद करो जो मैंने आपको कराए थे। सेवेंटी एट इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है वो बताना है। नाम लिखे हुए हैं कुछ, जैसे कौशल्या लिखा हुआ है, सही लग रहा है। मैथिली सरल लिखा हुआ है, सही लग रहा है। मेघनाद लिखा हुआ है, सही, तो ये सब सही लग रहे हैं, अशुद्ध यही होगा फिर। और क्या अशुद्ध है, राहुल तो सही है। सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन, तो सांकृत्यायन होता ना कि सांस्कृत्यायन, इसलिए गलत है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कभी कभी अशुद्ध पूछ रहा है और कभी कभी शुद्ध पूछ रहा है, और यही गलती हमारे एग्जाम में होती है। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन कराते हैं, और एक क्वेश्चन गलती का मतलब होता है सर सिलेक्शन से वंचित। तो बताओ कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये बताना है तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अधीन शब्द हमारा क्या है, सही है। भागीरथी भी सही है, अनुगृहीत भी सही है, तो गलत क्या होगा, जागृति। अरे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है अगर हम डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम ऑप्शन से जाएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस चीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पर जागृत फिर कैसे लिखा जाता है, सर जागृत लिखा जाता है ऐसे, रा लगता है, क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 80 इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना स्टार, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आएगा दिसंबर 2024। ठीक है, सुनो बनता क्या है, यह होता है ज्यों, आधा ता आधा सा और ना ज्योत सना। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, यहां तो पूरा है, यहां ज्योत पूरा है पर सा आधा है, ज्योत सना, तो ये सही है। यहां पर तो औ की मात्रा लगेगी, तो यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ये वाला सही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 82 पे आ जाओ। कितनी बार क्वेश्चन आया देख रहे हो आप, आरो यारो पीरी 2014, मेंस 2010। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला मैंने बताया था कि याद करना, लास्ट में सिपू होता है। क्या होता है, सिपू। तो देखो कहां पर सिपू दिखाई पड़ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ये देखो कसुपू, तो याद करना है का सिपू ऐसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरण्य कश्यपु। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। चलिए, तो 82 ये क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमें 90 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। इस टारगेट को हम अचीव करेंगे, और काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमारे सही आ रहा है। लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। ठीक है, बारीकों को आप समझो, जल्दबाजी कहीं की नहीं है, क्वेश्चनों को आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। एक रूल्स मैंने पढ़ाया था, उस रूल्स से यहाँ क्वेश्चन आया है जो काफ़ी हद तक सही है। अशुद्ध वर्तनी का बताना शुद्ध कौन सा है।
RO मेंस 2010 का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। PDF अगर आपको चाहिए तो बता रहा हूं, आपको सीधे परीक्षा गुरु एप्लीकेशन ऑनलाइन भी मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके आंसर देख पा रहा हूँ, जो शब्द लिखा हुआ है मुझे लग रहा है ना अशुद्ध जो है वो दो लग रहे हैं, एक वाल्मीकि और दूसरा सन्यासी। महत्व तो बिल्कुल सही है, महत्व वाल्मीकि जो होगा वो इस तरह से होगा। मैंने एक रूल्स आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था ई प्रत्यय। क्या पढ़ाया था? ई प्रत्यय। और ई प्रत्यय जब मैंने पढ़ाया तो याद हो रहा होगा, मैंने बताया था पढ़न शब्द जो होता है उसके अंदर जैसे ही हम ई जोड़ते हैं, शब्द जो हमारा बनता है वो बनता है पाड़नी। क्या बनता है? पाड़नी। और मैंने बताया था इसी तरह से अगर वाल्मीकि के अंदर, अगर वाल्मीकि में अगर हम ई जोड़ते हैं तो शब्द जो बनता है वो वाल्मीकि बनता है, और वाल्मीकि जो बनेगा उसके अंदर ई वाला अगर देखा जाए, छोटी ई वाला शब्द सही होगा। तो ये दोनों शब्द सही थे। तो वाल्मीकि, ये सर रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। पैतृक ये सही है। और बताया था सन्यासी शब्द जब भी आएगा तो उसके अंदर आपको बिंदी का यूज भी करना है और ना का भी यूज करना है, और शब्द जो होगा हमारा वो सन्यासी होगा। आप जितनी बार शब्दों को लिखेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे सर उतने ही शब्द आपको ज्यादा याद होने वाले हैं। लिख लिख कर देखने पड़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। APO मेंस 2000, ठीक है, 15 का क्वेश्चन है। काफी स्टार लगा लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो घुमा देते हैं बिल्कुल। बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने कोई लोगों का क्वेश्चन आज सही आ रहा है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पर देखो, ये लिखा है ना जाज वल्ल मान, तो ऐसा सही होगा जाज वल्ल और मान। तो आंसर सही जो होगा हमारा वी होगा। क्या होगा? वी। जाज गलत होगा, जाज होता है आधा जा होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इतना खतरनाक क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दबाजी कहेंगे नहीं, बारीकी समझो। एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन जो अगर यहाँ पर गलत हो गया और ये एग्जाम में आ गया तो सोचो कितने क्वेश्चन आपका, कितना नुकसान होने वाला है। तो इसलिए आप क्या करिए, बारीकी समझिए। क्वेश्चन नंबर 85, कितना खतरनाक शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है। तो बताओ, APA मेंस 2015 में आया, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। देखो इसके अंदर तो साम लग ही नहीं रहा है, छोटा सा है। इसके अंदर साम तो है लेकिन ये आधा बनना चाहिए। ये सम है तो साम बिंदी बन जाएगा, शाम प्रदायिकता। तो ये सही है, आंसर इसका बी सही होगा। तो आंसर बी सही है इसका, अगर देखा जाए आंसर बी सही है। राइट आंसर जो है हमारा वो अगर देखा जाए सांप्रदायिकता, यानी ऑप्शन बी सही है, जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 86 की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PO 2015 के अंदर पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कमेंट आप करते रहिए। चलिए तो बिल्कुल सही है, मैंने बताया था एक शब्द होता है निर, उसके अंदर जुड़ा है अपराध, और जब निर के अंदर जुड़ेगा अपराध तो ये रा जो है वो हो जाएगा पूरा और शब्द बन जाएगा रा ऐसे, और ये बन जाएगा निरपराध। और ऐसा कहाँ है? ऑप्शन डी, निरपराधी नहीं लगाना है। 87,
अतिशयोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत होता है। और गलतियां पता कहाँ होती हैं? गलतियां होती हैं सिर्फ सा में, सा इसमें कभी आधा नहीं होता है। बाकी अतिशयोक्ति, अतिशा यो बनता है औक्ति, यानी इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी 88। ये क्वेश्चन तो शायद अशुद्ध वर्तनी क्या है ये तो हमने अभी करा था, तो ये तो बता दे रहा हूं मैं सही है। बाकी और बताओ, ये वेशभूषा, मनीषा, सासरूसा, ये गलत है। 89 निम्नलिखित में से वर्तनी का अशुद्ध रूप है, उसे चयनित कीजिए। यूपीएसडीआई 2016 के अंदर आया, 2006 के अंदर। बताओ कौन सा हमारा अशुद्ध है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। एक आध क्वेश्चन और रहेगा, उसको भी हम कवर करेंगे और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 मिनट और हमें पढ़ना है। चलिए यहां पर समझिए, यहां देखो लिखा हुआ उज्ज्वल, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल में डबल जा बनता है, वो भी आधा बनता है। श्रृंगार गलत है भाई, श्रृंगार मैंने कहा था इसमें अगर देखा जाए ये वाला रा नहीं लगता है, ये वाला रा नहीं लगता, ये गलत है। और कवयित्री बिल्कुल सही है, कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है। और श्रद्धा, श्रद्धा ऐसे बनेगा। बताओ श्रद्धा कैसे लिखा जाएगा? श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है? पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है, मतलब हाल ही हमें आया है अभी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो मैंने बताया था जब भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो सर बड़ा हो जाता है, और बड़ा किसके अंदर सही है सर? व्यावहारिक। तो आंसर होगा हमारा सही 90। ठीक है 90। तो आप देख पा रहे होंगे सर, ये हैं कुछ हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं। कल क्लास जो होगी उसमें हम कवर करेंगे 60 क्वेश्चन। टारगेट बढ़ा देना है, पहले दिन 40 किए थे, 50 करेंगे। अगले दिन बता रहा हूँ मैं 60 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। तो लगातार जुड़ते रहिए। अगर देखा जाए 150-200 क्वेश्चन, सबके ऑप्शन देखेंगे तो 500-600 शब्द हमारे तैयार होने वाले हैं। ठीक, अगर क्लास सभी को पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सुन लीजिए, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा गुरु ऑनलाइन आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना है। इस ऐप पे आप जाएंगे आरो यारो वाले बैच पे। आरो यारो वाले बैच में अगर देखा जाए रजिस्ट्रेशन फीस है 99 रुपये। इसी 99 रुपये के अंतर्गत आपको अगर देखा जाए पूरी पीडीएफ कंप्लीट मिलने वाली है। ठीक है, आरो यारो बैच की। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आरो यारो में 99 रुपये रजिस्टर करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो फटाफट शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, और पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत बेनिफिट है आपको। कुछ अदर अगर देखा जाए उसमें टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।